नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। बिहार नियोजित शिक्षकों को लेकर एक आवश्यक सूचना तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 4565/2024 में पारित न्यायाधीश के निर्णय के आलोक में RTE एक्ट 2009 के नियम 23(3) एवं RTE नियम 20(3) के आलोक में पेंशन, ग्रेच्युइटी, स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन एवं EPF कटौती 1952 एक्ट के तहत योगदान तिथि से मूल वेतन पर वेतन कटौती करने का आदेश संसूचित है। आपको सेवांत लाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक न्याय निर्णय दिया है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 दिनांक 28/11/23 के द्वारा 1/9/2005 के पूर्व बहाल कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है। नियुक्ति नियमावली 2020 में आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं। जब जब नियोजित शिक्षकों को इस योजना से आच्छादित करना है। जब जब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने की बात आती है तो केंद्रीय वेतनमान की चर्चा शुरू हो जाती है एवं सभी तरह की सुविधाओं से आच्छादित करने की बात शुरू हो जाती है। इसलिए सावधान हो जाने की ज़रूरत है। नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक के नाम से संबोधन हो, इस हेतु 12,000 1,25,000 आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन सरकार विशिष्ट शिक्षक नाम देकर एक अलग नियमावली बनाई, जिसका मुख्य कारण था कि इनका सेवा निरंतरता का दावा नहीं बने, इनको प्रोन्नति देकर वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं देना पड़े। आप विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में अंकित सुविधा के हकदार हैं। आज तक एक कैडर से दूसरे कैडर में जाने हेतु निरंतरता का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली 23 में बनी। आज तक का जो प्रावधानिक वेतन का निर्धारण नहीं किया गया। पुनः तरह तरह का प्रलोभन देना हास्यास्पद है। अतः आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन शीघ्र होगा, जिसके फलस्वरूप भूतलक्षी प्रभावी से आपको वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हम लोगों को असुरक्षित नहीं होना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। यह मैसेज नवीन कुमार झा के द्वारा दी जा रही है, जो महासचिव हैं। बताते चलें कि नवीन कुमार झा जी एक तेज तर्रार युवा शिक्षक हैं और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी में महासचिव पद पर हैं। आज नियोजित शिक्षकों को लेकर एक अहम खबर, बड़ी खबर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि लगातार नियोजित शिक्षकों को लेकर तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं। तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए तमाम दबाव बनाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। एक ही स्कूल में एक ही कुर्सी पर बैठकर और नियमित भी काम कर रहे हैं। 94 बैच के शिक्षक भी काम कर रहे हैं। 34,500 वाले भी इक्का दुक्का शिक्षक बचे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वहीं जो 18 साल, 20 साल, 22 साल से जो नियोजित शिक्षक थे और सक्षमता 1 यानी मामूली परीक्षा, जो नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा दे दीजिए और आप राज्यकर्मी बन जाइए। तो उस मामूली परीक्षा को दे चुके और अपना ग्रेड पे वेतनमान गंवा चुके और किसी से दर्द कहने वाले नहीं, यानी छुपा रहे, वो सक्षमता की मामूली परीक्षा पास कर चुके वो विशिष्ट शिक्षक भी काम कर रहे हैं। वहीं उसी कुर्सी पर बैठकर
नियोजित शिक्षक जो अभी तक बने हुए हैं, बंशीधर ब्रजवासी, प्रशांत किशोर समेत तमाम जो शिक्षक नेता थे, उनके कहने पर अभी भी चट्टानों की भांति खड़े होकर और नियोजित बने हुए हैं, जो आज भी उनका ग्रेड पे मौजूद है, आज भी उनके पास वेतनमान है और गर्व से कह रहे हैं कि हम नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। वह भी शिक्षक उसी विद्यालय में एक साथ पढ़ा रहे हैं। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उनको ना किसी भी प्रकार का आंदोलन करना है, ना किसी भी प्रकार का उनको राज्यकर्मी बनना है, ना किसी भी प्रकार का उनको तू मैं किसी से करना है। वो शांति से घर से चलते हैं, विद्यालय आते हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं, पढ़ाकर चले जाते हैं। उनकी अगर बात मान लें तो उनको मात्र और मात्र पढ़ाने से मतलब है। मैक्सिमम 8 से 10 साल, 12 साल उनकी नौकरी है। वो सोच रहे हैं कि अब शांतिपूर्वक, ना कभी हमने जो भी नियोजित शिक्षक थे उनका कहना है कि ना हमने कभी आंदोलन किया है, ना हम आंदोलन करेंगे। हाँ, पहले आंदोलन करते थे वेतनमान के लिए, जो वेतनमान ग्रेड पे उनको मिल गया और इसी नीतीश कुमार ने, इसी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दे दिया, ग्रेड पे दे दिया। अब विशिष्ट जो कुछ शिक्षक हैं, जो सक्षमता का मामूली परीक्षा पास कर चुके हैं, ये मामूली शिक्षक, और मामूली शिक्षक उन सभी नियोजित शिक्षक, ग्रेड पे वाले शिक्षकों को लगातार दबाव बना रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, फोन आ रहा है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, तमाम शिक्षकों का शिवहर से, जमुई से, तमाम बिहार के कोने कोने से जो फोन आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रवीण सर, हमको विशिष्ट शिक्षक लोग कह रहे हैं कि नौकरी समाप्त हो जाएगी, पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि सवेरे बंशीधर ब्रजवासी जी का मैंने वीडियो डाला है। पहले वीडियो को आप देखिए कि बंशीधर ब्रजवासी जी ने खुलकर कहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर पूरे बिहार में एक भी नियोजित शिक्षक बच गए, एक भी नियोजन इकाई के शिक्षक बच गए, तो कोई भी सरकार हो वह उनका वेतन नहीं रोक सकती, उनका भत्ता नहीं रोक सकती, उनको वेतनमान दिया जाएगा, उनको ग्रेड पे दिया जाएगा। यह जो सक्षमता यानी मामूली परीक्षा जो है, उसके आका जिनके दिमाग का उपज था ये मामूली परीक्षा, उस के पाठक जी ने भी कहा था कि जिसको बनना है मामूली शिक्षक, जिनको सक्षमता का परीक्षा देना है वह सक्षमता का परीक्षा देगा, जो नहीं देना चाहता है वह शिक्षक नियोजित के रूप में रहेगा और 60 साल तक उनकी सेवा रहेगी, उनका ग्रेड पे रहेगा, उनका वेतनमान रहेगा। एक और जो बातें सामने आई थी, आपको बता दें कि नियोजन इकाई जो है वह स्वतंत्र एक पंचायत का स्वायत्त संस्थान है। इसको कोई भी बाघ, कोई भी लॉयन, कोई भी टाइगर इसको झपट्टा मार के और नोच नहीं सकता है। जब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए, आप राज्यकर्मी बन गए, आप पर तमाम झपट्टा चल सकता है। आप मेमना नहीं है कि नियोजित शिक्षक कोई मेमना नहीं है कि कोई बाघ झपट्टा मार के खा जाएगा। एक बहुत बड़ी आदमी, बड़ी शिक्षक हैं, उनसे बातें हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो नियोजन इकाई है वह उस जाल की भांति है, वह स्टील बॉडी वो जाल है जिसमें सरकार का कोई भी पदाधिकारी, सरकार का कोई भी अधिकारी अगर चाह दे कि नियोजन इकाई के शिक्षक को, जो नियोजित बिहार का शिक्षक है, वह उसको झपट्टा मार के और खा जाए, तो वो संभव नहीं है। नियोजन इकाई एक जाल है, एक स्वायत्त संस्थान है, उसको ना कोई चाहे तो बर्खास्त कर सकता है, ना उसको चाहे तो हटा सकता है, ना उसको सस्पेंड कर सकता है। किसी भी पदाधिकारी में, वह बिहार शिक्षा समिति पटना का भी कोई पदाधिकारी हो, शिक्षा विभाग का अव्वल से अव्वल पदाधिकारी हो, इवन शिक्षा मंत्री भी चाहें, मुख्यमंत्री भी चाहें,
तो नियोजित शिक्षकों को नहीं हिला सकते हैं। हाँ, कोई भी पदाधिकारी, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, डीओ, डीपीओ, डीएम, सब लोग नियोजन इकाई को लिख सकते हैं। नियोजित शिक्षक जो है बिहार के, वो ग्रेड पे उनको मिलता है, उनको 2000 का ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है। जितने विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतनमान नहीं है। यह समझने की बात है। लोग कह रहे हैं कि सर हमारे विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक लोग हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आप फार्म भर दीजिए। क्यों भर दीजिए फार्म? अगर आपको मन है तब आप फार्म भरिए। आप अपना ग्रेड पे गंवाना चाहते हैं तो फार्म भरिए, ग्रेड पे नहीं गंवाना चाहते हैं, वेतनमान नहीं गंवाना चाहते हैं, क्यों फार्म भरिए? कोई दबाव नहीं डाल सकता। आप जानबूझ के आपको कुआं में कोई ढकेल नहीं सकता। आप गंदे पानी के नाले में जाना चाहते हैं तो स्वयं से जाइए, दूसरा कोई आपको अगर ढकेल रहा है तो आप उस पर आपराधिक मामले दर्ज कर सकते हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, आपको आंकड़े बता रहे हैं कि आपकी संख्या सक्षमता 3 फॉर्म भरने के बाद भी नियोजित शिक्षकों के चट्टानी एकता वाले जो कल तक बंशीधर ब्रजवासी, आनंद कौशल, पप्पू जी, तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, उनके कहने पर आज भी नियोजित बने हुए हैं। वो शांतिपूर्वक अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। वो 60 साल तक के शिक्षक हैं और लगातार वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। उनको 7th पे कमीशन का भी लाभ मिल रहा है। फिर बता दें कि 8th पे कमीशन का लाभ उनको मिलेगा, जबकि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं उनको किसी भी प्रकार का ना 7th पे कमीशन का लाभ मिला, ना 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। या अगर किसी भी चीज के गफलत में हैं तो यह बात समझ लें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुलकर सदन में कह दिया है कि किसी भी प्रकार का 7th पे कमीशन का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा कि ये पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित किए गए हैं। यह पद अगर आपको 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया तो बीपीएससी का जो बहाल जो नियोजित शिक्षक गए हैं बीपीएससी में, CRE 1, CRE 2 में, उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? उनको भी तो दिया जाएगा। वो आपसे टैलेंटेड हैं, आप तो मामूली परीक्षा देकर आए हैं, तो मामूली परीक्षा हम क्यों देंगे? इसके पहले हम दक्ष हो चुके हैं। दक्षता बड़ा है कि सक्षमता बड़ा है? सक्षम हम हैं कि हम दक्ष हैं? हम दक्ष आदमी हैं, दक्षता का परीक्षा दिए हैं। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो वरीय शिक्षक हैं, वो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, वह सबसे सुपीरियर शिक्षक हैं, 60 साल के शिक्षक हैं। अभी उनका वेतन 50,000 है। और जो अखबारों में छपी खबरें हमने देखा है, सेवा निरंतरता की बातें जो अखबार में आ रही है, पत्र जारी नहीं हुआ है, उसका पत्रांक दिनांक नहीं है। सक्षमता जो पास कर गए हैं, जो सक्षमता 1, सक्षमता 2 का जो पास कर रहे हैं, उनको 50,000 के बदले 35,000 वेतन है। वहीं किसी भी प्रकार से यह नहीं लिखा हुआ है कि आपको सेवा निरंतरता पुराने नौकरी का दिया जाएगा। आर्थिक लाभ देने की बात नहीं है, आपको निरंतरता दी जाएगी। आप CRE 1, CRE 2 से वरीय होंगे, यही सेवा निरंतरता का लाभ आपको दिया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं कल भी वरीय थे, आज भी वरीय हैं, और किसी भी प्रकार के अगर ढकोसला में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। आपको फिर चलते चलते बता दें कि 7th पे कमीशन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। 8th पे कमीशन का लाभ जैसे ही मिलेगा लगभग 1 लाख रुपया पेमेंट होगा, और आपको पेंशन भी जो मिलेगा, नियोजित शिक्षक रह गए, चट्टानी एकता से रह गए, जिस तरह बंशीधर ब्रजवासी कहते रहे और आप चट्टानी एकता की तरह खड़े रहे, तो आप नियोजित हैं, आप भाग्यमान हैं। जो विशिष्ट बन गए, उन्हीं विशिष्टों के वजह से बंशीधर ब्रजवासी को बर्खास्त किया गया। तमाम नेता यह कहते हुए नजर आए कि हम लोग बालू के ढेर पर खड़े हैं, क्योंकि मना करने के बाद भी, साजिश कहने के बाद भी लोग सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भर दिए, अपना ग्रेड पे गंवा दिए, साजिश कहते रहे।
लेकिन अब आंख उनका एक वो भड़क गया है, तो अब सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारी सेवा निरंतरता दिलवा दीजिए, तो सरकार तो दे ही रही है। चुनाव में सेवा निरंतरता अगर नहीं मिला, आर्थिक लाभ नहीं मिला, तो दांत चियारिएगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। अब आंदोलन करते रहिए, शुरू से आंदोलन किए राज्यकर्मी के लिए, अब राज्यकर्मी मिल गया तो सेवा निरंतरता के लिए अब भाकू बना लीजिए। चलिए, जैसा होता है, नियोजित रहने में भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रवीण मिश्रा बुलबुल को दीजिए इजाजत। जिस तरह मेरे गीत संगीत को आप प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कर रहे हैं, टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुन रहे हैं, तो उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए।